भारत में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते दिनों कर्नाटक में कोरोना वायरस से मौत के बाद दिल्ली में 13 मार्च को दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में 68 वर्षीय बुजुर्ग महिला निर्मल बत्रा का निधन हुआ। बता दें कि निर्मल बत्रा इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ के अध्यक्ष, समाज सेवक, भाजपा नेता और गंगा पुत्र डॉक्टर संजीव अरोड़ा की बुआ थी। गंगा पुत्र डॉक्टर संजीव अरोड़ा का कहना है कि निधन के बाद आरएमएल हॉस्पिटल ने रात को ही निर्मल बत्रा का शव एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। वही रात भर इंतजार के बाद सुबह अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट ले जाया गया, लेकिन निगम बोध घाट के प्रशासकों द्वारा अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया गया। हालांकि डॉक्टर संजीव अरोड़ा के सहयोग से स्वास्थ्य मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद अंतिम संस्कार हुआ। आज कोरोना से जहां लोग अपनी पहचान छुपा रहे हैं, लोगों में दहशत बनी हुई है, वहीं डॉक्टर संजीव अरोड़ा ने आगे बढ़कर लड़ाई लड़ने का दृढ़ निश्चय किया। जिनको भी कोरोना वायरस के लक्षण है, वो खुद आकर अपनी जाँच कराए और सरकार को जानकारी दे, ताकि लोग अपने परिवार और आसपास के लोगों को बचा सके। कोरोना से दिल्ली में परसों मेरी बुआ जी का निधन हुआ है और भारत सरकार ने उसमें अपनी अहम भूमिका निभाई है। परंतु जब उनका दाह संस्कार होना था तो सभी हम जितने भी रिश्तेदार थे सब निगम बोध घाट पे गए और वहाँ पर 10:30 से लेके 12:30 बजे तक जो मशक्क़त हमें करनी पड़ी, भगवान ना करे किसी को करनी पड़े। वहाँ पर श्री सुमन गुप्ता जी जो निगम बोध घाट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया गया कि यहाँ पर इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। हम सभी लोग बहुत परेशान थे। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार की कोई भी गाइडलाइन अभी हमारे सामने नहीं आई है, स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई गाइडलाइन हमारे सामने नहीं आई है कि कोरोना पेशेंट का हम यहाँ पे संस्कार कर सकते हैं, कि उससे भी वायरस फैलने का खतरा है। मैं आपको बताना चाहूँगा वो 2 घंटे का जो समय था वो हमारे परिवार के ऊपर कैसे बीता है, किस परेशानी में बीता है, कितनी समस्याएं उस 2 घंटे के अंदर हमारे पूरे परिवार पे टूटी है। मेरी बुआ जी जो कि रात को जिनका निधन हुआ, एक रात पहले 8 बजे, और हॉस्पिटल ने कह दिया कि आप यहाँ से बॉडी लेके जा सकते हैं, इसकी कोई पोस्टमार्टम की भी ज़रूरत नहीं है। हमें रात को वो बॉडी एम्बुलेंस में शिफ्ट करनी पड़ी और वहाँ पर रात को 1 बजे से लेकर सुबह तक एम्बुलेंस में ही उनका शरीर रहा। सुबह जब हम वहाँ से चले तो हॉस्पिटल ने कहा कि आप इनको सीएनजी या इलेक्ट्रिक क्रीमेशन दे सकते हैं, आप निगम बोध घाट उनको ले जाइए। हॉस्पिटल को भी अधूरा ज्ञान था। हम भी वहाँ से एम्बुलेंस लेके क्रीमेशन ग्राउंड के लिए चल दिए। वहाँ 10:30 बजे पहुँचने के बाद स्लिप काटी गई और पूछा गया कि कौन है, हमने नाम बताया। उसके थोड़ी देर बाद ही सूचना आई कि आप यहाँ पे क्रीमेशन नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर हमारे साथ कोई डॉक्टर नहीं था, जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से आना चाहिए था। रात को निधन हुआ है, एक कमेटी बनाई जानी चाहिए थी, भारत सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन बनाई जानी चाहिए थी। 10 तारीख को कर्नाटका में भी एक निधन हुआ कोरोना से, पर तब भी भारत सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं बनाई गई। 10:30 से लेके 12:30 बजे तक जो मैंने और मेरे रिश्तेदारों ने जिस तरह अपनी भूमिका निभाई और कर्मठता से मीडिया का सहारा लेकर, स्वास्थ्य मंत्रालय का सहारा लेकर इस बात को उठाया, उसके बाद कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार की गाइडलाइन भी बनी। भारत सरकार ने कोरोना को एक आपदा भी घोषित किया और 4 लाख का मुआवजा भी तय करा, जो कि आज सुबह तक कैंसिल कर दिया गया है। कोई कारण होगा, ये बोला गया है गृह मंत्रालय की तरफ से कि जब मुफ्त इलाज हो रहा है तो मुआवजा किस बात का। पर मैं जो 2 घंटे वहाँ पर मैंने मशक्क़त करी, उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जैसा कि एक अधूरा ज्ञान कि जिसने ये कह दिया कि यहाँ पे संस्कार नहीं हो सकता, कि उसके धुएं से वायरस फैलेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों कि ये धुएं से, हवा में वायरस नहीं फैलता है। कोरोना किसी भी प्रकार का हवा में वायरस नहीं है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे लड़ने की ज़रूरत है। कुछ जागरूकताओं की ज़रूरत है, कुछ अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर किसी को कुछ परेशानी है, किसी को खांसी है, जुकाम है, बुखार है, तो वो अपना जाके टेस्ट करवाए। उससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इससे लड़ना है
और इसको हराना है। वो तब संभव है जब हम एक दूसरे का साथ दें, ना कि एक दूसरे से मिलना बंद कर दें, एक दूसरे के साथ खड़ा होना बंद कर दें कि जिसको खांसी है तो भाग रहे हैं मुझसे कि हम अब मिलेंगे नहीं तेरे से। आपको अगर लगता है कि ऐसी कोई भी समस्या है आपके परिवार में या आपके साथ और कोई आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो कृपया आप इंद्रप्रस्थ संजीवनी को बताएं। मेरा मोबाइल नंबर है 9971905555। आपको किसी भी प्रकार की मदद चाहिए हो इस विषय पर, आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9971905555। मित्रों, इंद्रप्रस्थ संजीवनी देश हित में कार्य करती रही है और करती रहेगी। धन्यवाद। मुझे खेद है, परसों जो निधन हुआ है कोरोना वायरस के पीड़ित का, जो कि 68 वर्षीय महिला थी निर्मला बत्रा जी, उनके निधन के बाद कल उनके दाह संस्कार में बहुत सी अड़चनें आई और जो हमने अखबारों के जरिए हमें पता चला, तो हमारे संस्था के इंद्रप्रस्थ संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी ने आगे बढ़कर उस समस्या का निदान निकालने के लिए काफ़ी मेहनत मशक्क़त करी और 3 से 4 घंटे लगकर उन्होंने प्रशासन के साथ बात कर इसका निदान निकाला और समाज को एक नई दिशा दी। इसके लेकर भारत सरकार ने फिर कुछ गाइडलाइंस भी निकाली हैं, पर यह गाइडलाइंस भारत सरकार को कुछ समय पहले ही निकाल देनी चाहिए थी, हफ्ते 10 दिन पहले ही निकाल देनी चाहिए थी, पर देर आए दुरुस्त आए। अब ये गाइडलाइंस निकल गई हैं तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी के सूझबूझ के कारण। भारत में जिस प्रकार कोरोना के एक बढ़ते केस हुए हैं और हमारे भारतीय सरकार ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है, इसमें हमारे इंद्रप्रस्थ संजीवनी के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी की अहम भूमिका रही है। और जिस प्रकार उनकी बुआ जी का 2 दिन पहले दिल्ली में निधन हुआ था कोरोना के चलते, और कल उनके दाह संस्कार में जो दिक्कतें आई जिसमें उन्होंने काफ़ी मशक्क़त करी और उसमें हमारी भारतीय मीडिया ने भी काफ़ी उसमें सहयोग दिया, जिसमें मिस्टर चिराग गोटी जी जो आज तक के पत्रकार हैं उनका अहम रोल था। और जिस प्रकार उनके उससे सहायता से भारतीय सरकार ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। जहाँ तक भारत देश की बात है तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी अभी कुछ ही देर में सार्क सम्मेलन में इस पर अवश्य बोलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग विश्वगुरु रहे हैं, भारत के नागरिक हैं हम लोग, और दिल्ली की राजधानी में, भारत की जो राजधानी है दिल्ली, उसमें रहते हैं हम लोग। और आपने देखा अभी 2 मामले हैं यहाँ पर, कर्नाटका में अभी एक मौत हुई है और दिल्ली में परसों इस तरह से रहा एक विषय, एक जो 68 वर्षीय जो महिलाएं हैं निर्मल बत्रा जी, उनका देहावसान हो गया। हम गहरी संवेदना प्रकट करते हैं उन परिवार के लिए, और जो वेदना उन्होंने सही है, मैं चाहता हूं कि और भी परिवार वालों को, दिल्ली के किसी भी नागरिक को, बल्कि देश के किसी भी नागरिक को इस प्रकार ना उनको परेशानी आनी पड़े। उनको भी दाह संस्कार में जैसे बता रहे हैं, अभी सुमन गुप्ता निगम बोध घाट में भी सारी आज की अखबारें आप उठाकर देख लीजिए, सब पर लिखा हुआ भरा हुआ इस बारे में कि उनको बहुत मशक्क़त करनी पड़ी, 2.5 घंटे लगभग डेड बॉडी उनकी वहाँ रही कि वो जलाएंगे, उसमें महामारी ना फैल जाए, ये ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। तो जिस प्रकार से विश्व भर में मैं बताया 120 देशों में ये कोरोना वायरस V19 इसको बोल रहे हैं कि वो फैल गया है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। प्रिवेंशन जो कहते हैं हम लोग, वो क्योर उससे बेटर होता है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो वो सबसे बड़ा इलाज होता है। आप सभी लोग जानते हैं इंद्रप्रस्थ संजीवनी NGO दिल्ली की नंबर 1 NGO है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी करते आए हैं पिछले कई वर्षों से। आपने कल देखा होगा डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी की खुद की बुआ जी जो कि कोरोना वायरस से शिकार हुई और उनका निधन हो गया, जिसके कारण उनके अंतिम संस्कार में इनके परिवार को दिक्कत का सामना करना पड़ा। निगम बोध घाट के जो अधिकारी हैं उन्होंने वहाँ पर दाह संस्कार करने से मना कर दिया। डॉक्टर संजीव अरोड़ा जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ मीडिया के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्रालय के माध्यम से दबाव बनाकर, और जो कि बिल्कुल ठीक बात है, वहीं पर दाह संस्कार कराया, क्योंकि निगम बोध घाट वालों को इस बात का ज्ञान नहीं था कि डेड बॉडी को अंतिम संस्कार किया जा सकता है। वो बेफालतू में वहाँ पर इस बात को डिनाई कर रहे थे कि नहीं कर सकते। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा कि संजीव अरोड़ा जी ने जो कल अपना फ़र्ज़ निभाया, ये दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के साथ है। अगर उनके रिश्तेदारों की जगह ये घटना किसी और के साथ भी घटे होती तो भी वो इतनी ही मेहनत के साथ, इतनी ही दबाव बनवा कर
किसी भी शमशान में वो उनका कराते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।